हे एवरीवन, आज साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत हद तक इम्प्रूव कर दिया है और ये बहुत पावरफुल वेपन भी है, स्पेशली जब ये पॉलिटिक्स के साथ मिल जाता है तो। ऑल्सो साइंस एक्सपेरिमेंट इज अ गुड थिंग, बट क्या आपको पता है हिस्ट्री में ऐसे ऐसे इविल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं साइंस के नाम पर, जिनको सुनने के बाद आपका इंसानियत से पूरी तरह भरोसा उठ जाएगा। एंड ये कंटेंट बहुत डार्क होने वाला है, बहुत डार्क। सो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड मेक श्योर कि आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नाउ गेट रेडी टू नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। नंबर फर्स्ट, नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट। हिटलर के जुर्म से तो आज हर कोई वाकिफ है कि इसने कैसे करोड़ों लोगों को जान से मरवा दिया था। 6 मिलियन जूस को, 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन को, 70,000 जर्मन्स जो कि फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल थे, उन सभी को इसने मरवा दिया था। इन सभी को मरवाने के लिए उसने अलग अलग जगह पे कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाए थे। विक्टिम्स को गैस चेंबर में डाला जाता था और एक पॉइजनस गैस छोड़ी जाती थी, जिस वजह से सारे विक्टिम्स एक साथ ही मर जाते थे। बट क्या आपको पता है, हिटलर का हॉलोकॉस्ट बस इतना हॉरिफाइंग नहीं था, उसने कई सारे इविल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स भी करवाए थे। इन सभी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का चीफ जोसेफ मेंगले था। ये हिटलर का अंधभक्त था। जोसेफ मेंगले ने कई सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया था, जिसमें से पहला था ट्विन एक्सपेरिमेंट। नाजीज लोग इंसानों को बदलना चाहते थे, ये सभी को आर्यन रेस का बनाना चाहते थे, जिस वजह से ये लोग ह्यूमंस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके उन पर आर्टिफिशियल हार्मोन्स इंजेक्ट किया करते थे। ट्विन एक्सपेरिमेंट्स में भी 2 जुड़वा बच्चों को लिया जाता था, एक बच्चे को साइड में रखा जाता था और दूसरे पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। उस बच्चे में अलग अलग तरह के इंजेक्शंस को इंजेक्ट किया जाता था, आंखों में इंजेक्शंस लगाए जाते थे, बस ये देखने के लिए कि जुड़वा बच्चे जेनेटिकली कितने सेम होते हैं। उस बच्चे पर अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करके उसे टॉर्चर करते थे और जब वो इतना दर्द नहीं सह पाता था तो वो बच्चा मर जाता था। जोसेफ मेंगले ने करीब 1500 जुड़वा बच्चों को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा था, जिसमें से केवल 200 बच्चे ही सर्वाइव कर पाए थे। ऑल्सो ये लोग खुद की आर्मीज पर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते थे। इन्हें बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रखा जाता था, जिनमें से आधे से ज्यादा लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाते थे और मर जाते थे। इन्होंने डिसेबल लोगों को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी बहुत गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। उन पर मलेरिया, टीबी एंड अदर सेक्सुअल डिसीज को इंजेक्ट किया जाता था और फिर ट्रीट किया जाता था। इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई, पर दुख की बात तो ये है कि जोसेफ मेंगले को सजा नहीं हुई। वो ब्राजील भाग गया, जहां 1979 में उसकी डेथ हो गई। आई विश कि इसे भी ऐसे ही मारा जाता जैसे इसने बाकी लोगों की जान ली है। नंबर सेकंड, द टस्केगी एक्सपेरिमेंट। 1932 में यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें इन्होंने ब्लैक मेंस को इकट्ठा करना चालू किया एक स्टडी के पर्पस से। ये टस्केगी एक्सपेरिमेंट था, जिसे टस्केगी इंस्टीट्यूट के द्वारा परफॉर्म किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव था कि सिफिलिस इंसानों में कैसे फैलता है और ये ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी है। इस एक्सपेरिमेंट में 600 ब्लैक मेन को इकट्ठा किया गया, जिनकी एज करीब 25 से 30 साल की थी। 600 लोगों में 400 लोगों को ऑलरेडी ये बीमारी थी और जिन 200 लोगों को ये बीमारी नहीं थी उन्हें अलग से रखा गया था। ये एक्सपेरिमेंट करीब 1932 से लेकर 1972 तक चला था, लेकिन इसका क्योर 1947 में ही मिल गया था, जो कि पेनिसिलिन था। फिर भी उन विक्टिम्स को प्लेसिबो दिया जाता था एंड अदर नॉर्मल ड्रग्स दिए जाते थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 130 लोगों की जान चली गई, 40 लोगों को ये बीमारी हुई एंड 20 बच्चों को ये बीमारी एट बर्थ पास हुई। इट वॉज अ वेरी अनएथिकल एक्सपेरिमेंट, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल थी। 1997 में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक अपॉलॉजी भी इशू की, पर क्या आपको लगता है कि माफी मांगने से किसी की जान वापस आ सकती है? नंबर 3, यूएस मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट ऑन इट्स ओन सोल्जर्स। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूएस ने सैन जोस आइलैंड को अपना बेस बनाया था, जहां उसने एक टेस्ट कंडक्ट किया कि मस्टर्ड गैस ह्यूमन बॉडी पर कैसे इफेक्ट करती है। और ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट यूएस ने खुद अपने ही सोल्जर्स पर किया और उन सोल्जर्स को वॉलंटियर सोल्जर्स बोला जाता था। एंड द मोस्ट अनएथिकल थिंग इज कि उन सोल्जर्स को उनके स्किन कलर के अकॉर्डिंग चुना जाता था। जो फौजी काले होते थे उन्हीं पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता था, जिनमें से सबसे ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन, जापानीज अमेरिकन, प्यूर्टोरिकन अमेरिकन फौजी को ही लिया जाता था, जो कि काले होते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ब्लैक कलर मस्टर्ड गैस को रेजिस्ट करता है। और उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा सच में हुआ तो जापान तरफ फ्रंट लाइन में सिर्फ ब्लैक सोल्जर्स को ही लगाया जाएगा। करीब 60,000 फौजियों पर यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। एडवर्ड, जो कि इस एक्सपेरिमेंट के सर्वाइवर हैं, उनका कहना था कि कई सारे लोगों को गैस चेम्बर्स के अंदर डाला जाता था और बाहर से डोर लॉक कर दिया जाता था,
और फिर मस्टर्ड गैस को अंदर छोड़ा जाता था। और उनका कहना था कि ऐसा फील होता था जैसे वो आग में खड़े हों। बहुत सारे लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, जिनमें से कई लोग बेहोश हो जाते थे और कई लोग तो मर तक जाते थे। फिर बहुत देर बाद गेट को खोला जाता था और उन सभी को बाहर निकाला जाता था। इट वॉज सो इनह्यूमन। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जितने भी मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट यूएस ने कंडक्ट किए थे, उन सभी को सीक्रेट रखा गया था। इवन मिलिट्री रिकॉर्ड में भी इन सब चीजों का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। ऑल्सो उन सोल्जर्स को ना तो कोई हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की गई एंड इवन उन्हें ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाई गई कि अगर उन्होंने इस टेस्ट के बारे में किसी से भी कहा तो उन्हें डिसऑनरेबल तरीके से निकाल दिया जाएगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि इन एक्सपेरिमेंट से ज्यादा और क्या खतरनाक हो सकता है, तो अब मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप कुछ देर तक मेंटली डिस्टर्ब फील करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है यूनिट 731। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान की पोजीशन बहुत हाई थी। जापान ने यूनिट 731 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसने क्रुएलिटी की सारी हदें पार कर दी। वैसे तो जापान में अलग अलग यूनिट्स बनाई गई थी ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए, बट यूनिट 731 में जो हुआ वो बहुत हॉरिफाइंग था। ये एक्सपेरिमेंट 1937 से लेकर 1945 तक चले थे। इन्होंने नाजीज से ज्यादा बर्बरता दिखाई थी। बूढ़े, बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, 30% सोवियत प्रिजनर्स एंड हैंडीकैप्ड लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। इन सभी पर अलग अलग डिसीज जैसे कि टीबी, मलेरिया, सिफिलिस एंड अदर एसटीडी डिसीज को इंजेक्ट किया जाता था और उसे बहुत पीक तक ले जाया जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि इन बीमारियों से इंसान कितना तड़प सकता है। एक मेल को जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती थी उससे फोर्स्ड रेप करवाया जाता था। इवन यूनिट 731 के गार्ड्स के लिए रेप तो नॉर्मल बात थी। प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत टॉर्चर किया जाता था। छोटे छोटे बच्चों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और बुरी तरह की सर्जरीज परफॉर्म की जाती थी विदाउट गिविंग एनेस्थीसिया। उनका दिल निकाल लिया जाता था, उनकी किडनी निकाल ली जाती थी और वो बच्चे तड़पते रहते थे। कैन यू इमेजिन कि उन बच्चों को बिना एनेस्थीसिया दिए हुए उन पर ऐसी ऐसी सर्जरीज परफॉर्म की जाती थी। इसके अलावा लोगों के हाथों को फ्रीज किया जाता था और जब उनका हाथ पूरी तरह फ्रीज हो जाता था तो उनके हाथों को या तो गर्म पानी में या आग में डाल दिया जाता था, सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग देखने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट्स की वजह से करीब 5.5 लाख सिविलियंस की डेथ हुई थी एंड 4 लाख चाइनीज सिविलियंस की डेथ हुई थी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इस एक्सपेरिमेंट में जो डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स शामिल थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के हारने के बाद जापान ने यूनिट 731 से इन एक्सपेरिमेंट्स के सारे सबूत मिटा दिए, जिस वजह से ट्रायल हुआ ही नहीं। अब इससे ज्यादा क्या अनएथिकल और क्रूएल हो सकता है? आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो को लेकर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे भी लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।